हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड माय नेम इज निकिता चौहान। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर। और हम ये भी जानेंगे कि आपका जो सीटेट का एडमिट कार्ड है वो आपको कब तक हाथ में आ जाएगा और उसके बाद आपका जो पेपर है वो कब तक आपका होने वाला है। ओके, तो सारी ही चीज़ों पर बात करेंगे। बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं मैम अपीयरिंग वालों का कुछ करिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई जो भी है, प्रैक्टिस है सीटेट के लिए वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सीटेट के आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो कब आने वाले हैं। तो सीटेट देखो, जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार अगर हम देखें तो पिछली बार आपका 16 दिसंबर से आपके पेपर जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए। आपके जो भी टॉपिक्स हैं जो अभी क्लियर नहीं है अभी तक, उनको भी देखिए। और सीटेट में जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो आपका पेडागोजी से रिलेटेड होता है। मैंने आप एक वीडियो भी डाला था इस पे कि कौन कौन से टैग वर्ड्स होते हैं, किस तरीके से आप वहां पे अपने आंसर को देखते ही टिक कर सकते हो कि नहीं ये निगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। ओके, तो उसको आप देख सकते हो वहां जाके। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके एडमिट कार्ड एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता है, बट सबके जो आपका थर्ड वीक है दिसंबर का उसमें आ जाने चाहिए। तो आप एकदम से तैयार हो जाइए। और अभी ये भी आप ये मत सोच के बैठिए कि अगर आपने पेपर बाद में फॉर्म भरा था तो आपका बाद में आएगा। कुछ पता नहीं है किस तरीके से वो एग्जाम दे सकते हैं। आपको 7 डेज पहले ये पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट में है। ओके, और आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा, पहले आपको कम से कम 15 दिन पहले, या जब ऑफलाइन पेपर होता था तो मिल जाता था हमें एडमिट कार्ड 7 दिन तो पहले मिल ही जाता था। बट अब आपको सिर्फ 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलेगा। उससे आपको अपडेट पता चल जाएगी और आपका जो सेंटर है या फिर आपका एग्जाम कितने बजे से होगा वो सारी ही चीजें आपको कब पता चलेंगी 2 दिन पहले। तो आप सभी लोग बिना डरे और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन आता है मेरे पास और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं रिप्लाई क्या करूं, बट आप लोगों के साथ मुझे लगा कि बात तो करनी ही है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम जो सीटेट अपीयरिंग है उनके बारे में आप कुछ करिए। देखो, मैं आपको जो भी बोलूंगी एकदम दिल से और बिल्कुल रियल बोलूंगी। कोई मैं आपको गुमराह नहीं करने वाली यहाँ पे, और मैं आपको वही बताऊंगी जो कि रियल में मैं फील कर सकती हूँ। लोगों को जो तकलीफ है, आप लोगों का जो दर्द है वो मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों की ही तरह हूँ और आप लोगों की ही लाइन में हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आप लोगों से कुछ आगे निकल गई हूँ, ताकि और बहुत सारी उस जो रास्ता मैंने तय किया है उसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी की है। बहुत सारी जगह मुझे ऐसा भी लगा, हाँ किसी का गाइडेंस होना चाहिए, कोई मुझे बताने वाला होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो इस तरीके की जो मतलब मैंने सिचुएशंस मेरे सामने थी, मैंने उनको फील किया है। मैं उस हिसाब से आप लोगों को एक हौसला तो दे सकती हूँ कि हाँ आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, लाइफ में हमेशा जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है। हमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें सब्र भी रखना पड़ता है और हमें अपने आप को मजबूत बना के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ना होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फैमिली में, किस किस को जवाब देना होता है, फैमिली में कितने अपने माँ बाप की कितने लोगों पे उम्मीदें होती हैं सभी बच्चों पर। तो उनके लिए वो क्या फील कर सकती है, क्योंकि मैं भी उसी से गुजरी थी और अभी भी हूं। तो मुझे मतलब लगता है कि हाँ मैं फील कर सकती हूँ। आप लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग ऐसे मैसेज करते हो मैम अपीयरिंग वालों के लिए कुछ करिए। देखो, अगर कुछ करना होता और कुछ हो सकता है तो इतने बड़े बड़े चैनल है हमारे फील्ड में। लेट्स लर्न हो गया, आपका अध्ययन मंत्रा हो गया, उत्कर्ष क्लासेस हो गया, जो कि बहुत ही जाने माने चैनल्स हैं। अगर कुछ करना है तो वो लोग 100% करेंगे। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और मैं तो चाहती हूँ और हर एस्पिरेंट्स ये चाहता है कि, क्योंकि एक एस्पिरेंट्स ही एस्पिरेंट्स का दर्द समझ सकता है, इसलिए सभी ये चाहते हैं कि आप लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, एक तो सीटेट इतने दिन बाद हो रहा है, उसके बाद केबीएस की वैकेंसी भी आपने इतने दिन बाद निकाली है, तो उसमें बच्चों की आपकी कोई गलती नहीं है। और सब लोग सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे जहां पर भी जरूरत पड़ेगी। आप भी जिस रास्ते पे हो मैं भी वही हूँ, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने बस आपसे थोड़ा सा, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकता है, जो गलतियां मैंने की अपनी जर्नी में, जो मैंने सीखा वहां से पढ़ाई में, मतलब किस तरीके से अगर करती तो मैं मतलब जल्दी से उस चीजों को कवर कर सकती थी, है ना। ये सारी ही चीजें, जैसे कि मैं, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे क्या करेंगे, केबीएस की भर्ती आ रही है तो कि केबीएस का ये कोर्स खरीद लो, वो नोट्स खरीद लो। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बहुत जल्द ये वीडियो आपकी आने वाली है। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कभी भी किसी के भी
नोट्स या कोर्स खरीदने से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके पैसे बर्बाद नहीं जाए और आप उसका जो है 100% प्रॉफिट ले सके। ओके, तो आप लोग परेशान मत होइए, जो भी होगा जरूर किया जाएगा। पर अगर सभी लोग मिलकर दबाव बनाते हैं या कुछ होता है तो हो जाए उनका फैसला और आप लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग सब मतलब एक तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो उसमें फिर आधे बच्चों को मौका नहीं, किसी को निकाल देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। एक मतलब जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका दर्द वही समझ सकते हैं जो खुद उसी फील्ड में है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, जुड़े रहेंगे हम सब लोग। मैं प्रे करूंगी इस पर से कि बहुत जल्दी ये फैसला या चेंज हो जाए या कुछ हो, ताकि आप लोगों को भी उसमें मौका दिया जाए। और आप लोग अपनी हिम्मत मत खोना लाइफ में, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, हमेशा अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को, अपनी लगन को बना के रखना, क्योंकि लाइफ में सफलता किसी एक चीज पे डिसाइड कभी नहीं होती है। आपके पास तो वो ताकत है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, आपके पास बुक्स की ताकत है, यानी कि नॉलेज की ताकत है। और नॉलेज जो ज्ञान है, बुक्स है, वो कभी भी बेकार नहीं जाती हैं। तो अपनी इस पूंजी को संजोए रखना जो कि आपके पास है, बहुत ही अनमोल है। और अपनी पढ़ाई से प्यार करना शुरू कर दो, क्योंकि उसके बाद फिर ये चीजें इफेक्ट डालती हैं, बट उतना नहीं डालती हैं, है ना। तो अपना एक्सपीरियंस में इसी तरीके से और आप लोगों का सपोर्ट मैं करती रहूंगी जब तक हूं। और उसके बाद मेरी बातों से सहमत हैं, आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियो जो कि आपकी हेल्प होगी, आपके टिप्स ट्रिक्स की, और मतलब किस तैयारी को किस तरीके से करना है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करती रहूंगी। और अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग अपनी तैयारी को करते रहिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।